संभावनाएं कम नहीं की। वो जानते थे ये उनका परमानेंट एड्रेस नहीं है। जैसे उसने किया, आपको निर्जन प्रदेश में वफादार रहना होगा यदि आप प्रतिज्ञा के प्रदेश में पहुंचना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बात रातों रात बदल जाएगी। वहां होगा परख का दौर और साबित करने का। वो विचार जो आपको बताने वाले हैं तुम कभी नहीं बदलोगे, पर आप उन्हें खारिज कर दें और आप बस वफादार बने रहिए जहां आप हैं। परमेश्वर को आदर देते और उनका धन्यवाद करते कि आप ओवरफ्लो में आ रहे हैं। उसका बेटा जब से वो छोटा था हमेशा कहा करता था वो स्कॉलरशिप पाने वाला है कॉलेज जाने के लिए। उसने सोचा होता हम गरीब हैं, मैं डिसएडवांटेज पर हूं। नहीं, एक सिंगल पेरेंट मां ने अपने बेटों को सिखाया कि परमेश्वर बहुतायत के परमेश्वर हैं, कि वो राह बना सकते हैं जहां कोई राह ना हो। 3 साल पहले उसके बेटे ने ग्रेजुएशन की। अपने हाई स्कूल में वो नंबर 2 पर था। उसे केवल एक स्कॉलरशिप नहीं मिला, न 2, न 5, न 7, न 8, उसे 9 स्कॉलरशिप दिए गए, जिनका टोटल 1.3 मिलियन से भी ज्यादा था। उसके अंडर ग्रेजुएशन, उसकी मास्टर्स और उसकी डॉक्टरेट, सभी का पैसा भरा गया जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में। यही होता है जब आप दुबली बकरी को अलविदा कहते हैं और आपकी पले बछड़े की मानसिकता होती है। यीशु ने बताया कि जैसे जब हम देते हैं तो ये हमें वापस दिया जाएगा उसी माप से, दबा दबा कर, हिला हिला कर, भर भर कर, उमड़ता हुआ। क्या मतलब है इसका, दबा दबा कर? मैं अपने बच्चों के साथ चॉकलेट चिप कुकीज बनाया करता था। रेसिपी मांगती है 3/4 कप ब्राउन शुगर का। जब आप ब्राउन शुगर अंदर डालते हैं, ये इतनी गाढ़ी और सघन होती है कि जब वो 3/4 निशान तक जाती है तो आपको उसे अंदर दबाना पड़ता है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप जो लगता है उससे दुगना डाल सकते हैं। परमेश्वर यही कह रहे हैं, जब आप भरे लगते हैं, आप सोचते हैं आप आशीषित हैं, आप स्वस्थ हैं, आपको बस जरूरत है तो एक स्कॉलरशिप की। आप बस घर को उस रूप में देखना चाहते हैं जो आपने उसमें डाला है। अब 1 या 2 दिन के लिए बटेर खाना चाहते हैं। परमेश्वर कहते हैं वो ठीक है, पर मैं ओवरफ्लो वाला परमेश्वर हूं, मैं ज्यादा वाला परमेश्वर हूं। मैं इसे नीचे दबा दबा कर डालने वाला हूं और जगह बनाने वाला हूं और वृद्धि के लिए। मैं इसे दबाने वाला हूं और तुम्हें दिखाने वाला हूं कि तुम मेरे फेवरेट हो। उनके नीचे दबा देने के बाद वो इसे हिलाने वाले हैं और न कि सिरे तक भरने वाले हैं। वो इसे एक कदम आगे ले जाएंगे। वो आपको इतना ज्यादा देंगे कि ये भरकर बहेगा। आपने बस मांगा था एक स्कॉलरशिप। परमेश्वर कहते हैं ठीक है, पर मैं तुम्हें 9 देने वाला हूं। आप बस अपने घर से अपना पैसा निकालना चाहते थे। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें इसे दुगने पर बिकाऊंगा। तुम्हें बस बटेर चाहिए थे 1 या 2 दिन के लिए। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें पूरा महीना स्टेक दूंगा। हमारे परमेश्वर ऐसे ही हैं। आप क्यों सहमत नहीं होते और कहते प्रभु मैं तैयार हूं, मैं दाता हूं, मुझ में बहुतायत की मानसिकता है। प्रभु धन्यवाद आपके उस माप के लिए, दबा दबा कर, हिला हिला कर, भर कर बहता हुआ जो है मेरे जीवन में। मेरे एक दोस्त का एक बेटा है। कुछ समय पहले उसे उसका ड्राइवर्स लाइसेंस मिला है और उसे एक कार की चाहत थी। उसके पिता ने कहा चलो विश्वास करें कि परमेश्वर तुम्हें एक कार देंगे। बेटे ने कहा डैड परमेश्वर मुझे एक कार नहीं देंगे, आप मेरे लिए एक कार खरीद सकते हैं। उसने कहा नहीं, चलो प्रार्थना करें। उन्होंने परमेश्वर से मांगा कि किसी तरह राह बनाए कि उसे एक कार मिल सके। कुछ महीने बाद इस आदमी के एम्प्लॉयर ने उसे अंदर बुलाया और कहा पिछले 2 सालों में हमने गलती कर दी है, तुम्हारे पे चेक में हम तुम्हें कम देते रहे हैं। उन्होंने उसे एक चेक पकड़ाया। ये उस कार से $500 ज्यादा का था जिसे वो खरीदने की उम्मीद कर रहा था। शास्त्र वचन में लिखा है क्या परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन है? क्या बताएं कि परमेश्वर क्या कर सकते हैं यदि आप उस दुबली बकरी वाली मानसिकता छोड़ दें। परमेश्वर कुछ चीजें दबा दबा कर डालने वाले हैं, वो जगह बनाने वाले हैं, आपको अपनी वृद्धि एक नए ढंग से दिखाने वाले हैं। ये लिखा है निर्गमन में, मैं तुम्हें घटी से बाहर ला रहा हूं एक अच्छे और खुले प्रदेश में। गौर करें, एक छोटा प्रदेश नहीं, एक छोटा सा टुकड़ा, भीड़ भरा, जहां ज्यादा जगह नहीं, इसे अपनी आत्मा में ग्रहण कर लें। परमेश्वर आपको एक स्पेशियस प्रदेश में ला रहे हैं। एक देश जो जरूरत से कहीं ज्यादा होगा, जमीन जहां भरपूर जगह होगी। एक देश जो वृद्धि से बह रहा है अच्छी ब्रेक से, बह रहा है अवसरों के साथ, जहां आपको अपने लिए ही काफी नहीं होगा, पर आपसे ये बहेगा और जगह से, बहेगा आपूर्ति से, बहेगा मौकों से। यदि आप एक अच्छी और स्पेशियस जगह पर नहीं हैं, तो मेरी चुनौती है वहां ही सेटल न हो जाइए। उस दुबली बकरी वाली मानसिकता को जड़ न पकड़ने दें। मत सोचे कि राजमा चावल ही बहुत बढ़िया है। ये आपका परमानेंट एड्रेस नहीं है, ये बस टेम्पररी है।
परमेश्वर आपको ले जा रहे हैं एक अच्छे और खुले प्रदेश में। खैर, आप कहेंगे, जोएल, क्या तुम उन प्रॉस्पेरिटी मिनिस्टर्स में से एक हो? नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कोई बस पैसे के बारे में बात कर रहा है। मेरे लिए समृद्धि है अपनी सेहत, मन की शांति, रात को सो सकना, अच्छे रिश्ते होना। बहुत सी चीजें हैं जो पैसा नहीं खरीद सकता। जबकि मुझे ये टर्म प्रॉस्पेरिटी मिनिस्टर पसंद नहीं। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैं पॉवर्टी मिनिस्टर नहीं। मुझे शास्त्र वचन में एक भी जगह ऐसी नहीं मिलती जहां हमें घिसकते रहना है, काफी न होते हुए। जो हम चाहते हैं उसे अफोर्ड न कर पाना, बचे खुचे पर गुजारा करना, उस देश में रहना जहां काफी न हो। नहीं, हम रचे गए हैं सर बनने को और पूछ नहीं। यीशु आए ताकि हम एक बहुतायत का जीवन जी सके। हम इस धरती पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें उदाहरण होना चाहिए उनकी भलाई का, इतने आशीषित, इतने उदार, इतने आनंद से भरपूर कि दूसरे लोग चाहें जो हमारे पास है। पर आपको उस धार्मिक आत्मा से लड़ना होगा जो कहती है कि तुम्हें गरीब होना होगा, कंगाल और हारा हुआ, कि आप परमेश्वर को दिखा सके कि आप सचमुच विनम्र हैं। नहीं, जब आप गरीब, कंगाल और पस्त होते हैं, ये बस ये साबित करता है कि आप गरीब हैं, कंगाल हैं और हारे हुए हैं। ये परमेश्वर के लिए कोई सम्मान नहीं जुटाता। यदि मैं अपने दोनों बच्चों को आज इस मंच पर लाऊं और उनके कपड़े पूरा फटे पुराने हों, घिसे हुए, उनके जूतों में छेद, बाल न बने हुए, आप मेरी ओर देखेंगे और सोचेंगे ये किस किस्म का पिता है। ये मेरी खराब छवि दिखाएगा। सुनिए, जब आप अच्छे लगते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी जगह पर रहते हैं, अपने करियर में सर्वोत्तम होते हैं, दूसरों के प्रति उदार, ये परमेश्वर के चेहरे पर मुस्कान लाता है। उन्हें प्रसन्नता होती है आपको समृद्ध बनाने में। मेरे पिता पले बढ़े थे उस ग्रेट डिप्रेशन में। वो बहुत ही गरीबी में बढ़े और उन्होंने ये गरीबी की मानसिकता बना ली। उन्हें सेमिनरी में सिखाया गया था कि तुम्हें गरीब होना चाहिए परमेश्वर को दिखाने को कि तुम पवित्र हो। जिस चर्च के वो पास्टर थे, उन्होंने ध्यान रखा कि वो पवित्र बने रहे, उन्हें गरीब रखकर। वो हफ्ते में $100 से कुछ ही ज्यादा कमा रहे थे। अपने बच्चों को पालने की कोशिश में मुश्किल से गुजारा। एक बार उन्होंने और मेरी मॉम ने एक गेस्ट मिनिस्टर को अपने घर पर रखा 1 सप्ताह के लिए। संडे की सर्विस के बाद एक बिजनेसमैन मेरे पिता के पास आया और उन्हें 1000 का चेक दिया। वो आज के $5000 के बराबर थे। उससे कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इसे रखो उस खर्च के लिए जो तुमने गेस्ट मिनिस्टर के लिए उठाया है। मेरे पिता ने वो चेक लिया, कोने से पकड़ा, जैसे वो प्रदूषित था, जैसे शायद वो उन्हें जहर भर दे। उन्होंने कहा, नहीं, मैं ये कभी नहीं ले सकता, आपको इसे चर्च के चंदे में डालना होगा। वो उस चंदे की प्लेट के पास चल कर गए। हर कदम के साथ कुछ कहा जा रहा था, ये मत करो, परमेश्वर की आशीष ग्रहण करो, परमेश्वर की अनुग्रह ग्रहण करो। उन्होंने नजरअंदाज किया, उसे चंदे की प्लेट में डाल दिया। जब उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने कहा उनके पेट में दर्द होने लगा। हमारे अंदर ऐसा कुछ है जो कहता है कि हमें आशीषित होना है, हमें एक बहुतायत का जीवन जीना है, क्योंकि हम राजा की संतान हैं। वहां ये रचयिता द्वारा डाला गया था। पर यह है कुंजी, आपको परमेश्वर को अनुमति देनी होगी कि आपको समृद्ध करें। आप अभाव की मानसिकता लिए नहीं घूम सकते, ये सोचते हुए कि मैं टुकड़ों पर गुजारा कर लूंगा, ये दिखाने की मैं कितना विनम्र हूं। आखिर परमेश्वर नहीं चाहेंगे कि मेरे पास बहुत ज्यादा हो, वो लालची होना होगा। नहीं, छुटकारा पाइए उस विनम्रता के गलत एहसास से, वो आपको बहुतायत के जीवन से दूर रखेगा। सुनिए व्यवस्था विवरण 28 में मैसेज ट्रांसलेशन में, परमेश्वर तुम्हें अच्छी वस्तुओं से भरपूर रखेंगे, वो अपने स्वर्गीय खजानों के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल देंगे और अनुग्रह बरसाएंगे। आप हमेशा टॉप डॉग कहलाएंगे और कभी भी बॉटम डॉग नहीं। अब आपको स्वयं को देखना शुरू करना होगा एक टॉप डॉग के रूप में, जो बचे टुकड़ों पर नहीं जीता, उसे अफोर्ड न कर पाना जो आप चाहते हैं, काफी नहीं कि देश में न होना। नहीं, चले आइए जरूरत से ज्यादा वाले देश में। ये आपकी सोच से शुरू होता है। परमेश्वर को अनुमति दें आपको बढ़ाने को, उन्हें अनुमति दें कि वो आपको अच्छी चीजों से मालामाल कर दें। हम सोचते हैं क्या मेरे लिए गलत होगा एक अच्छे घर में रहना, एक अच्छी कार चलाना? क्या गलत होगा अपने सपनों के लिए फंड जुटाना? या ये गलत होगा अपने बच्चों के लिए विरासत छोड़कर जाना? परमेश्वर कह रहे हैं ये गलत नहीं है। परमेश्वर को प्रसन्नता होती है आपको समृद्ध करने में। यदि ये गलत होता, साधन जुटाना, बहुतायत पाना, धन पाना, तो परमेश्वर ने इब्राहिम को क्यों चुना होता नई वाचा आरंभ करने को? इब्राहिम कहलाता है हमारे विश्वास का पिता।
शास्त्र वचन में लिखा है कि इब्राहिम सबसे धनी मनुष्य था पूरे पूर्वी इलाके में। उसके पास कहीं ज्यादा मवेशी थे, ज्यादा पशु, ज्यादा संपत्ति किसी और के मुकाबले। वो अपने जमाने का बिल गेट्स था। परमेश्वर किसी को भी चुन सकते थे, पर उन्होंने इब्राहिम को चुना, एक मनुष्य जो अत्यधिक आशीषित था। दाऊद अपने बेटे के लिए अरबों डॉलर छोड़ गया कि वो मंदिर बना सके। दाऊद को परमेश्वर के हृदय के प्रिय व्यक्ति कहा गया है। पहले उस सोच से छुटकारा पाएं, परमेश्वर नहीं चाहेंगे कि मेरे पास बहुत ज्यादा हो, वो सही नहीं होगा, वो शायद अच्छा न लगे। नहीं, ये बिल्कुल इसके उलट है। जब आप अच्छे लगते हैं तो इससे परमेश्वर अच्छे लगते हैं। जब आप आशीष पाते हैं, समृद्ध, सफल होते हैं, ये उन्हें आदत दिलाता है। मैं जान गया हूं कि हर चीज जो मेरे पास है परमेश्वर से आती है। ये सूट जो मैं पहनता हूं, मेरी कार, मेरा घर, मेरी रिसोर्सेस, ये परमेश्वर की भलाई है। सुनिए, आपको क्षमा मांगने की जरूरत नहीं उसके लिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है। अपनी आशीष अच्छे से ग्रहण करें। शास्त्र वचन में लिखा है, ये प्रभु है जो आपको चंगे होने की सामर्थ्य देते हैं। परमेश्वर आपको कुछ करने की सामर्थ्य नहीं देंगे और बाद में उसी के लिए दंडित नहीं करेंगे। आपका पैसा रखने में कोई खराबी नहीं है। कुंजी यह है कि पैसा आपको न रखे, उसे अपने जीवन का फोकस न बनने दे। रसद ही मत ढूंढिए, रसद दाता ढूंढिए। पैसा तो बस जरिया है आपके भाग्य तक पहुंचने का और उनके राज्य को बढ़ाने का। विक्टोरिया और मेरे हृदय में बड़े सपने हैं। उसे करने में कई $1,000,000 लगेंगे जो हमारे अंदर है। ये सपने बस हमारे लिए ही नहीं है, ये बड़ा हो या वो बड़ा हो, पर एक सपना है अनाथालयों के निर्माण का, एक सपना मेडिकल क्लिनिक्स बनाने का। मैं ये नहीं कर सकता इस सीमित, अभावग्रस्त, परमेश्वर नहीं चाहते कि मेरे पास ज्यादा हो वाली मानसिकता से। मैं ये जान गया हूं इस सब का मालिक मेरे पिता हैं। वो सोने की सड़कें बनाते हैं। आप एक कंगाल स्वर्ग के पास नहीं जा सकते विश्वास करते हुए बहुतायत की जिंदगी का। परमेश्वर को बस यही करना है कि वो कोई पेमेंट उठाए और आपको दे डाले। जब आप में ये बहुतायत की मानसिकता होती है, आप में इच्छा होती है परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का, परमेश्वर आपको अच्छी चीजों से मालामाल कर देंगे। वो अपने स्वर्गीय खजानों के दरवाजे खोल देंगे, जहां आप न केवल अपने सपनों को साकार करेंगे, पर आप संसार के लिए आशीष बनने में मदद कर सकेंगे। मेरी प्रार्थना आपके लिए मिलती है व्यवस्था विवरण 1:11 में। यहां लिखा है, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए। क्या आप अपनी आत्मा में इसे उतार लें? 1000 गुना और अनुग्रह, 1000 गुना और रिसोर्सेस, 1000 गुना और आमदनी। ज्यादातर बार हमारी सोच जाती है टिल टिल टिल। ये इसलिए क्योंकि हम दुबली बकरी के साथ घूमते फिरते रहे हैं। समय आ गया उसे छोड़ने का। समय आ गया है कि आप में वो पले बछड़े वाली मानसिकता आए। परमेश्वर कुछ चीजें नीचे दबाने वाले हैं, वो जगह बनाने ही वाले हैं और वृद्धि के लिए। अब हर सुबह उठिए और कहिए, प्रभु धन्यवाद कि आप आज स्वर्ग के खजाने खोल रहे हैं, अच्छी चीजों से मुझे माला माल कर रहे हैं। अगर आप में बहुतायत की मानसिकता होगी, मैं विश्वास और ऐलान करता हूं कि आप बस गुजारे लायक देश में नहीं रहेंगे, न बस इतना काफी वाले देश में, पर आप आ जाएंगे जरूरत से कहीं ज्यादा वाले देश में, ओवरफ्लो, एक बहुतायत के जीवन में। यीशु के नाम पर यदि आज आपने ग्रहण किया तो कहिए आमीन। हम अपना प्रसारण खत्म नहीं करना चाहते, आपको यह अवसर दिए बिना कि यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाएं। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं, मेरे हृदय में आइए। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाता हूं। ये साधारण सी प्रार्थना करके आप नए सिरे से जन्म ले चुके। एक बाइबल आधारित चर्च में आइए, परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, वो आपको कमाल की जगहों पर पहुंचाएंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलिंग ऑथर पेश कर रहे हैं अपनी नई किताब ब्रेकआउट, जिसमें